इशू है जिसपे पहले तो बिल्कुल बात नहीं होती थी, अब थोड़ा थोड़ा करके बात होना स्टार्ट हो गई है और वो है मेंटल हेल्थ। और अभी भी सिर्फ बात ही हो रही है, मतलब पीपल आर नॉट रियली कंफर्टेबल गोइंग सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, या फिर बहुत से लोग जो हम समझते हैं कि जिनको जाना चाहिए, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े प्रोग्रेसिव हैं, वो आज भी डरते हैं। अब जब उनसे पूछें कि डर किस बात का है तो उनके पास शायद इस बात का जवाब नहीं होता है लोग क्या कहेंगे। नहीं, एक और भी जवाब होता है कि अगर टू शो योर वीकनेस, मेंटल वीकनेस हमारे यहाँ इशू है। अच्छा, और उसने ये कह दिया, एक और भी खौफ होता है लोगों के जहन में, अगर मुझे उसने कह दिया कि मैं जहनी तौर पे बीमार हूँ तो मतलब, तो जब आपकी अगर टांग में कुछ हो जाए, दिमाग माइग्रेन हो रहा हो, दिल की तकलीफ हो, डायबिटीज ना हो, जब डॉक्टर नहीं बताएगा तो आप ठीक कैसे होंगे? तो ये तो वैसे भी कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कह रहा बुला के कि आप जो है ना बिल्कुल लॉस्ट कॉज है और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। Anyway, that is something that we are going to talk about। और आपको पता है हम ये बात करते रहते हैं। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ताउन से मिलकर मुहिम जो है वो जारी है, और आज हमने जी बुलाया है, हम अपना भी ताउन शामिल कर लें इसमें, हमारा भी एक कांस्टेंट ताउन है, की तो एक कंट्रीब्यूशन है ही, कांस्टेंट ताउन है हमारा इसमें। हमारी तो पूरी कोशिश है कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ये हो जाए और इस पे बात होती रहे। नौजवानों में पर्टिकुलरली बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और बलूगत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, टीनेजर्स जो होती हैं 12, 13, 14, 15 साल, बहुत सारे जहनी इश्यूज़ और मसाइल का शिकार होते हैं। व्हेन वी लुक बैक टू आवर टाइम्स, हम भी देखें कि ज़िंदगी का जो एक मुश्किल तरीन फेज होता है ना, फॉर्मेटिव टाइम होता है, मुश्किल तरीन फेज मुझे लगता है कि वो ओ लेवल्स वाला या मैट्रिक वाला या 8th वाला होता है, क्योंकि एक तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, करियर बनाने का बहुत प्रेशर होता है, रिलेशनशिप्स की समझ नहीं आ रही होती, आप बड़े भी हो रहे होते हैं साथ साथ। डॉक्टर आयशा हमारा इंतजार कर रही है, माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर आयशा मियाँ। अभी तक जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे डॉक्टर आयशा, वो आपने सुन ली होगी। कोशिश हमारी बहुत है कि ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये बातें आ जाएं, लेकिन चूंकि हम जरा यूथ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस वी नो कि वो बड़ा एक कंफ्यूजिंग टाइम भी होता है, और अगर ये कॉन्वर्सेशंस हो पीपल कैन रियली लीड अ बेटर लाइफ आगे जाके। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बिल्कुल, आप दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड आई होप एवरीवन सेफ। ये बारिशों में और उसमें मैं आप लोगों की वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो इट लुक्स लाइक डिफिकल्ट ओवर देयर। एनीहाउ, द प्रॉब्लम इज, देखिए टीनेज का मसला सबसे बड़ा, यूथ का टीनेज जो कहते हैं 13 से 19 तक का, वो ये है कि हमें समझ ही नहीं आता कि उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में क्या हो रहा है। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, हमें लग रहा होता है कि वो जो है बदतमीज होते जा रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, रिस्की चीजें कर रहे हैं, दे लाइक इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग वगैरह कर रहे हैं। बट मैं हर एक को ये समझाती हूँ कि जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि ब्रेन का उस वक्त काम ही ये है कि उसको सोशल कॉग्निशन जिसको कहते हैं, कि सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, सोशल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, घर से बाहर, अपनी आइडेंटिटी के बाहर मुझे दूसरे लोगों के साथ कैसे मिलना है, करना है, वो एक ब्रेन के डेवलपमेंट का पार्ट है उस टाइम पे। सो दैट इज वाई वो फैमिली से हट के और इमीडिएट पेरेंट से हट के दूसरे लोगों में ज्यादा सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं, बिकॉज दैट इज द वर्क ऑफ द ब्रेन। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि आपका जो ब्रेन का पार्ट है जो फीलिंग्स और इमोशंस से कनेक्टेड है, वो ग्रो हो रहा होता है और मैच्योर हो रहा होता है। और जो पार्ट जिसको, जो ब्रेन का फ्रंट पार्ट है जिसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें मैच्योरिटी और कब क्या बात किसको कहनी है, कब क्या रिस्क इवैल्यूएशन करना है, डिसीजन मेकिंग, वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ होता। So they are supposed to be like have emotions take over them and feelings take over them, because that is again the function of youth. So how can we ease this process, Dr. Saiba, for them, or how can we be there as a parent or as a guardian or as an elder sibling or as a friend maybe, कि हम उनको इस प्रोसेस में कैसे फैसिलिटेट करें? बिल्कुल, एंड एक्सीलेंट क्वेश्चन। और जो आपने पहले भी बोला ना कि दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट, पूरी आपकी जिंदगी में ह्यूमन डेवलपमेंट में मेरे हिसाब से वो जो ये टीनेज ईयर होता है, इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग। सो हमारा काम देन बिकम्स, इंस्टेड ऑफ अस थिंकिंग कि ये लोग, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, मेरे पास घर में 3 टीनेजर्स हैं, मेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है, इट्स द ऑपोजिट, राइट? सो वी हैव टू सपोर्ट देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीजें वो इस वक्त कर रहे हैं वो आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहे, आपको तंग करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उनकी अपनी डेवलपमेंट है। सो हाउ इज इट दैट वी कैन बी देयर, गाइड देम। हर एक का डिफरेंट रोल होता है, बट एज फ्रेंड्स, एज एल्डरली पीपल, एज
सिबलिंग्स, ओल्डर सिबलिंग्स वगैरह या जो भी, हमारा काम इज टू सपोर्ट देम थ्रू दिस growth. Ask them कि क्या concerns हो रहे हैं. If you want to talk to us, you can let us know what's going on. Dr. Aisha, there is another issue. अब आप जो कह रही हैं सपोर्ट करें और talk to them, एक कम्युनिकेशन जो है हमेशा खुली रहनी चाहिए. कौन करे सपोर्ट? मतलब जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनकी सपोर्ट भी नहीं हुई थी, वो भी अभी इन द प्रोसेस ऑफ दैट लर्निंग है, उनके लिए भी ये फिनोमेना बड़ा नया है. अब वो खुद को संभालें या अपने यंगस्टर्स को देखें. इट्स अ वेरी catch-22 सिचुएशन इन द सेंस कि ये सारी कॉन्वर्सेशंस रिलेटिवली नई हैं. अगर हम अपने यहाँ देख लें तो चाहते होंगे हम यंगस्टर्स, यूथ की अगर चलें, हम अपनी बात नहीं कर रहे, यूथ की बात करें, वो चाहते होंगे मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ मुझे कोई समझे. वो इन्वायरमेंट्स कहाँ होते हैं? अब हर कोई थेरेपी यहाँ ऐसी जगहों पे तो नहीं जा सकते बिकॉज स्टिग्मा, फाइनेंसेस, एक्सेस, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो रोकती हैं. 100% एंड द थिंग इज कि आई एम जस्ट हैप्पी कि ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होनी शुरू हो गई है बिकॉज यूथ मेंटल हेल्थ का इशू इस वक्त इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है. क्लाइमेट क्राइसिस एंड यूथ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, आई थिंक ये दो मेजर क्राइसिस हैं जो हमारे ऊपर इस वक्त आए हुए हैं कि ना चाहते हुए भी हमें ये बात करनी पड़ रही है कि जो जेनरेशनल ट्रॉमा हम लेते चले आए थे, जो कि हमारे नानी दादी वगैरह के दौर में नहीं किसी ने एड्रेस किया, हमारे पेरेंट्स के दौर में नहीं एड्रेस किया, हमने शायद उस तरह एड्रेस नहीं किया, तो वो टीनेजर्स हमारे जो अभी जनरेशन है उसमें फुल ब्लोन तरीके से इट्स कम टू अ क्राइसिस. एंड दूसरा, हमारी जिंदगियां और वर्ल्ड्स भी बहुत डिफरेंट है. उस वक्त तो हमारा बिल्कुल एक सिर्फ जो फिजिकल वर्ल्ड था वही हमारी दुनिया थी. अब तो एक फिजिकल दुनिया है और आपकी एक वर्चुअल दुनिया है. तो ये टीनेजर्स को जो है वो दोनों चीजों को नेविगेट करना है, तो उनको तो ज्यादा स्किल सेट की जरूरत है. एक बात जिस पे और बात नहीं होती डॉक्टर साहिबा, वो है टीनेज. जब आप जाहिर है आप बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, आपका नेचुरली आपको अट्रैक्शन होने लगती है टुवर्ड्स अदर पीपल, टुवर्ड्स अदर जेंडर. एक लव इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का. अब माँ बाप खुद भी नहीं बात समझते हैं, एड्रेस नहीं करते हैं, बच्चे भी नहीं कह पाते हैं, और बच्चे बाज़ोकात इसमें इतना फंस जाते हैं कि फिर उनकी सारी जिंदगी इससे मुतासिर होती है. कैन वी ऐड देयर कि वो डिसेमिनेट भी नहीं कर सकते कि ये लव है या बस क्या है, समझ नहीं आता ना बच्चों को. बाज़ोकात तो जो 15-16 साल से जो मोहब्बत शुरू होती है वो अल्टीमेटली पक्की हो जाती है, वो डिसीजन एक बुरी शादी में भी तब्दील हो जाता है. बाज़ोकात भूल जाते हैं, गाइडेंस नहीं होती. सो वो उसमें कैसे हैंडल करें बच्चों को? बिल्कुल. सो अगेन ये चीज़ भी मैं पेरेंट्स को, बिकॉज पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, बट अगेन नॉर्मल डेवलपमेंट है, प्यूबर्टी है, तो और बिल्कुल नॉर्मल फेज है फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स कि अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करें, एंड दे विल स्टार्ट फीलिंग अट्रैक्टेड टू द अदर, जो भी उनके लव इंटरेस्ट है या whatever physically they're feeling attracted to other people. And again, as parents, as teachers, as schools, as universities, we have to have open conversations. हम repress नहीं कर सकते इस conversation को, क्योंकि जब हम repress करते हैं और पैनिक में आके बात नहीं करते तो फिर बच्चों को गलत जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है. वो अगर पेरेंट्स ये अलाउ नहीं करेंगे, स्पेस नहीं देंगे, या स्कूल्स, टीचर्स, मेंटर्स वो स्पेस नहीं देंगे कि हमसे आके बात करो और पूछो एनी फीलिंग्स ऑफ गिल्ट दैट यू आर फीलिंग, एनीथिंग दैट यू आर फीलिंग इनसाइड कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मेरा बॉडी क्यों ऐसे फील कर रहा है या कर रही है. And also it is the only way to keep your children safe as well. It is the only way to keep your children safe. Dr. Aisha Mia, that's all the time we have. Thank you so much for being with us. मुझे लिटरली ये लग रहा है कि हमने जितनी यहाँ बैठ के कॉन्वर्सेशन कर ली है इतनी घरों में होती नहीं है. लेकिन अगर आपने सुनी है, पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, कम्युनिकेट विद वन अनदर. मतलब बहुत प्रॉब्लम्स जो है इसी में सॉल्व हो जाएंगे. आपके कुछ खदशात, फियर्स होंगे ना पेरेंट्स के, वो भी क्लियर हो जाएंगे अगर कम्युनिकेशन हो. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है.